जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप मेरा यूट्यूब परिवार खुश और स्वस्थ होगा। मैं आशा द्विवेदी आप सभी का आपके और अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की यह कहानी जो है तो खुद मेरी है। क्या था कि एक समय पर ऐसा भी था कि हालांकि अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छी स्थिति है, पर हाँ अच्छी स्थिति है, क्योंकि बहुत अच्छी होगी कि नहीं होगी ये तो ऊपर वाला ही जाने, पर हाँ अच्छी स्थिति है ये बोल सकते हैं। अब इससे अच्छी होगी या नहीं होगी अब ये तो नहीं पता है, पर उस समय बहुत ज़्यादा परेशानी थी। दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। ज़िंदगी जो है तो पटरी पर से बिल्कुल उतर चुकी थी। इतनी टेंशन, इतनी डिप्रेशन और मतलब कि हर तरह से हम लोग हताश हो रहे थे। तभी मेरे दिमाग में ना अचानक से जो है तो मन में आया कि मैं हनुमान जी का 108 हनुमान चालीसा का पाठ करूं। और उस समय पर मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट चल रही थी, तो अपनी टिफ़िन वगैरह लेके चले गए और मैंने अपना घर का जो रूटीन है, जो डेली का काम है, उसको मैंने ख़त्म किया। बच्चों को खाना पीना खिलाया और लोग जो है तो लोग भी लेट गए और तब तक ना रात के 9 बज चुके थे। किचन उचन समेटने के बाद मैं गई, स्नान किया, उसके बाद मैं आई और फिर भगवान की पूजा पंचोपचार से जो कुछ भी उस समय घर में था, क्योंकि पहले से मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं मतलब कि हनुमान चालीसा का 108 पाठ करूँगी। तो घर में जो भी था तो उसी का भोग लगा के और पंचोपचार पूजा करके हनुमान जी का 108 जो हनुमान चालीसा का पाठ था उसको मैंने शुरू किया। 9:30 बज गए थे और जब पाठ समाप्त हुआ उस समय जो है तो 12:30 या 12:40 थे। अब तब तक मैं थक भी बहुत गई थी और एक जगह पर बैठे बैठे और भूख भी लगी थी, क्योंकि शाम को मैंने कुछ नहीं खाया था और दोपहर में भी जल्दी ही खाना खा लिया था मैंने। तो पूजा से मैं उठी और अब 12 बजे के बाद मैं खाना तो खाती नहीं हूँ, तो 2 बिस्किट लिए और 1 कप चाय बनाई और उसी को मैंने खाया और उसके बाद मैं वहीं पे नीचे ही लेट गई। गर्मी का मौसम था, तो जैसे ही मैं लेटी थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई और उसके बाद जो है तो मैंने अपने सपने में मतलब कि हनुमान जी को साक्षात तो अब मैं सपने में देख रही हूँ, क्योंकि उससे पहले जो है तो कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मतलब कि मैं भगवान को सपनों में देखती हूँ, पर उस समय उस दिन का जो अनुभव था वो अलग ही था। मैंने देखा कि हनुमान जी साक्षात, मैंने हनुमान जी की को देखा और हनुमान जी से भी ज़्यादा उनकी पूँछ जो है वो एकदम स्पष्ट थी। और दूसरे दिन जब मैं अपनी बेटी को लेके मतलब कि मेरे मोहल्ले में, हालांकि हम लोग अंबिकापुर में रहते हैं, अंबिकापुर जो है तो चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है, पर क्या है कि कभी भी मैंने बंदर मतलब मुझे यहाँ कम से कम 15 से 18 साल हो गया रहते हुए, मैंने कभी भी अंबिकापुर में सिटी के अंदर बंदर नहीं देखा था। मैं बेटी को अपने स्कूल लेके जा रही थी और मैंने देखा कि उसके स्कूल से थोड़ा पहले ही एक घर की छत पर बंदर बैठे हुए थे। मुझे सच में मतलब कि दिल से इतनी खुशी हुई कि मेरी पूजा जो है तो हनुमान जी ने स्वीकार कर ली। और एक चीज़ और है कि ये जो मेरा मेरा नहीं, ये हनुमान जी के नाम पर ब्लॉगिंग चैनल है और शायद हनुमान जी की ही प्रेरणा थी, क्योंकि जब मैं उस दिन उठी ना तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि क्या है कि आर्थिक परेशानियां जो हैं, तो बच्चे बड़े हो रहे हैं तो बनी बात है कि मिडिल क्लास वालों को रहती ही है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे भगवान स्वयं बोल रहे हों कि तुम चैनल मतलब कि, और मेरे मन में जो नाम आया चैनल का वो हनुमत कृपा ब्लॉग ही था। और मेरे ना दो पहले तो एक कुल देवी करके विचार आया, पहले हनुमत कृपा ब्लॉग ही मन में आया, उसके बाद जो है तो कुल देवी का विचार आया।
और दोनों के मतलब कि जब तक कुल देवी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, जब तक हमारे कुल की जो देवी हैं हमें उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये बात भी सही है। तो दोनों नाम मेरे जो दिमाग में हैं वो बस गए थे, और मैंने जो है तो जिस आईडी से मैं मतलब कि पहले से यूट्यूब चला रही थी, मैं पहले से मेरा कोई मतलब मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। उसके बावजूद भी मैंने नई आईडी बनाई, नई ईमेल आईडी बनाई, और उसके थ्रू मैंने अपना ये चैनल ओपन किया। और आज आप भगवान की कृपा और आप लोगों के सहयोग से मेरा चैनल जो है वो 1000 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट करने की कगार पर है। तो मैं बजरंगबली और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता, आप लोगों का प्यार नहीं मिलता तो मैं कुछ नहीं कर पाती। क्योंकि इंसान तभी आगे बढ़ता है जब किसी न किसी का सपोर्ट मिलता है। तो मुझे तो मेरे अपनों ने सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ मेरे पति का सपोर्ट मेरे साथ था, बाकी कोई नहीं था। पर आप लोगों ने भरपूर सहयोग किया, और उसके लिए मैं तहे दिल से और हमेशा आभारी रहूँगी। मैं कहीं भी रहूँ पर आप लोगों का ये प्यार मैं कभी नहीं भूलूँगी। जय श्री राम।